जरूरी सूचना, आपके पास किस कंपनी की मशीन है, कौन सा मॉडल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मशीन के शटल से फर्क पड़ता है। दो तरह के शटल होते हैं, एक होता है हाफ और एक होता है फुल। इस वीडियो में हम फुल शटल मशीन के बारे में बात करने वाले हैं। इसको मैं खोल लेता हूँ इस सभी पार्ट को, ताकि मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखा सकूं और समझा सकूं, सिखा सकूं। और आप भी ध्यान से देखिए। इस दांत को भी खोल लेता हूं। आपको खोलने की लोड नहीं है, आप बिना खोले ही सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं खोल लेता हूं ताकि आपको दिखा सकूं साफ साफ। अब थोड़ा जूम कर लेता हूं। अब यहां से दोस्तों आप ध्यान से हमारी एक एक बातों को गौर कीजिए और वीडियो पे निगाह गड़ा के देखिए, ध्यान से सीखिए। यहाँ से मैं आपको A to Z सब कुछ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले आपको अपने सिलाई मशीन के इस चक्के को, जिस चक्के को घुमा के हम अपने सिलाई मशीन के सुई को ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, इस चक्के को आपको सही डायरेक्शन में से घुमाते रहना है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपकी सिलाई मशीन की सुई जब शटल के अंदर से नीचे जा रही है तो नीचे इसको जाने देना है, ठीक है, घुमाते रहना है। और जब आपकी सिलाई मशीन की सुई ऐसे ऊपर आने लगेगी, देखिए ऊपर आ रही है ना, और देखिए जो हमारी सिलाई मशीन के शटल के हुक है, इसको हुक बोलते हैं, यानी पॉइंट बोलते हैं। जब ये पॉइंट यानी कि हुक, जब हमारी सिलाई मशीन की सुई ऐसे ऊपर आ रही है और ये शटल का हुक ऐसे सुई के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको चेक करना है। सेटिंग करने से पहले एक बार चेक कर लेना है, कन्फर्म हो जाएगा कि यहाँ से सेटिंग गड़बड़ है कि नहीं, ठीक है। इसको कन्फर्म करने के लिए देखिए आपको यहाँ से अपने सिलाई मशीन की सुई को हल्का सा ऐसे प्रेस करना है। देखिए ऐसे हल्का सा प्रेस करना है और प्रेस करके देखना है कि आपके सिलाई मशीन की सुई ऐसे हल्का सा प्रेस करने पे इस शटल के पॉइंट में टच तो नहीं हो रही है। अगर टच हो रही है तो उसको आपको सही करना पड़ेगा, क्योंकि मोटे कपड़े में सिलाई करते समय देखिए इस सुई और इस हुक के बीच में थोड़ा सा ज्यादा गैप होता है। अगर पतले कपड़े पे सिलाई करेंगे तो उसके लिए जब शटल सेटिंग करते हैं हम, तो सिलाई मशीन की सुई और शटल में बिल्कुल हल्का सा गैप होता है, बिल्कुल हल्का सा, ना बराबर है। लेकिन वहीं जब हम अपने सिलाई मशीन में मोटे कपड़े सिलने के लिए शटल की सेटिंग करते हैं, तो उस समय आपको अपनी सिलाई मशीन की सुई और शटल के हुक के बीच में हल्का सा गैप को बढ़ाना पड़ता है। क्योंकि देखिए, आपको ये बात कोई नहीं बताएगा, सिलाई मशीन में पतला कपड़ा सिलने के लिए शटल की सेटिंग अलग होती है और मोटे कपड़े पर सिलाई करने के लिए शटल की सेटिंग अलग की जाती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए सेटिंग कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ से देखिए जो शटल के नट दिखाई दे रहे हैं ना, इन सारे नटों को आपको एक एक करके हल्का हल्का 2-3 चूड़ी लूज करना है। ऐसे देखिए, ये देखिए ऐसे आपको 2-3 चूड़ी नटों को घुमा घुमा के लूज करना है। जितने भी नट है आपके शटल में, देखिए दोस्तों, किसी शटल में 2 नट होते हैं, किसी शटल में 3 नट होते हैं। तो इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है आपको। आपके शटल में चाहे जितने भी नट हैं, सारे नटों को एक एक करके हल्का हल्का लूज कर लेना है। बस ध्यान रखिए, जो आपका नट है ना, ये नट इसमें से निकलना नहीं चाहिए। अगर आप ज़्यादा लूज कर देंगे तो यहाँ से आपका जो नट है वो नीचे गिर जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, बस आपको 2-3 चूड़ी ही लूज करना है, ज़्यादा लूज नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए, ये तीसरा नट लास्ट नट है, इसको भी हमने ऐसे लूज कर दिया, ठीक है। अब देखिए, शटल के इन सारे नटों को लूज करने के बाद अपने सिलाई मशीन के इस चक्के को सही डायरेक्शन में घुमाना है। देखिए ऐसे सही डायरेक्शन में से घुमाते रहना है और घुमाते हुए यहाँ पे आपको देखिए, अब यहाँ पे आपको फोकस करना है, यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पे आपको अपने सिलाई मशीन की सुई और देखिए शटल के, देखिए शटल का जो हमारा ये वाला हुक है, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं हुक, ठीक है। इस हुक को और इस सुई को, इन दोनों पे आपको फोकस करना है। चक्के को सही डायरेक्शन में घुमाते हुए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए, जब आपकी सिलाई मशीन की सुई शटल के इस होल के अंदर ऐसे अंदर जा रही है और अंदर से जब ऐसे ऊपर आने लगेगी, देखिए जब ऐसे ऊपर आने लगेगी, तो ऊपर आते समय आपको अपने सिलाई मशीन के सुई और इस हुक को, दोनों को एक बराबर ऐसे बुलाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको फोकस करना है, ध्यान देना है कि जो आपके सिलाई मशीन की सुई है ना, और सुई में जो होल है, ये होल का पूरा हिस्सा आपके शटल के हुक से 1 सूत नीचे होना चाहिए। यहाँ देखिए, फोटो में ध्यान दीजिए, ये देख रहे हैं ना, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब आप अपने सिलाई मशीन के इस शटल के नट को लूज करेंगे, तो लूज करते समय हो सकता है कि आपके सिलाई मशीन के शटल की सेटिंग जो पहले से है वो हिल चुकी है। तो इसलिए आपको एक बार इसको भी चेक कर लेना है। अगर मान लीजिए जो आपकी सिलाई मशीन की सुई इस शटल के अंदर जब ऐसे ऊपर आ रही है और आपका शटल के हुक जब सुई के बराबर आता है, तो उस समय अगर आपके सिलाई मशीन के सुई का जो होल है जिसमें धागा डालते हैं, अगर वो होल का पूरा हिस्सा आपके सिलाई मशीन के शटल के हुक से 1 से 1.5 सूत नीचे नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको देखिए शटल के इस हुक को सुई के बराबर ऐसे लेके आना है और उसके बाद आपको नीचे से देखिए, ऐसे नीचे से
शटल को पकड़ लेना है जोर से, ताकि आपका शटल ना घूमे। ठीक है, इसको जोर से शटल को पकड़ लेना है। फिर उसके बाद अपने सिलाई मशीन के इस चक्के को ऐसे घुमाते हुए सुई को ऐसे ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर लेना है। किस तरह से एडजस्ट करना है देखिए, यहाँ पे आप फोटो में देखिए ध्यान से। आपका जो सिलाई मशीन का सुई का होल है, वो होल आपके शटल के इस हुक से कितना नीचे रखना है देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है फोटो में। यहाँ पे लिखा भी हूँ 1 सूत से लेकर 1.5 सूत तक अपनी सिलाई मशीन के सुई के पूरे होल को शटल के इस हुक से नीचे रखना है। ठीक है, आपको ऐसे यहाँ से ऐसे पकड़ के और एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, और एडजस्ट करने के बाद अब जो हमारी सेटिंग होगी बिल्कुल मेन सेटिंग होने वाली है मोटे कपड़े पे सिलाई के लिए। देखिए, उसके बाद आपको चेक करना है कि जो आपकी सिलाई मशीन की सुई है, अपने सिलाई मशीन के सुई को ऐसे प्रेस करना है, हल्का सा प्रेस करना है। और हल्का सा प्रेस करके चेक करना है कि आपकी सुई शटल के इस हुक में यानी पॉइंट में टच तो नहीं हो रही है। देखिए, ऐसे हल्का सा प्रेस करके चेक करना है। अगर टच हो रही है तो आपको देखिए पेचकस लेना है या किसी चीज के माध्यम से आपको हल्का सा देखिए, हल्का सा इधर की तरफ ऐसे मारना है। ऐसे देखिए, हल्का सा ऐसे मार के आपको सेट कर लेना है। ध्यान रखें, देखिए ध्यान रखें, आप जब इसको अपने सिलाई मशीन के शटल के हुक को और सुई के बीच में जो गैप है उसको दूर कर रहे हैं, तो दूर करते समय यानी कि इसके बीच में गैप करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो आपके सिलाई मशीन के शटल का जो ये हुक है, ये हुक आपके सुई से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। अगर सुई और हुक के बीच में अगर ज्यादा गैप हो जाता है तो इसके कारण से हमारी सिलाई मशीन में जो नीचे की धागा होता है ना, वो धागा हमारी मशीन नीचे से ऊपर नहीं उठाती है और सिलाई करते समय सिलाई छोड़ के भी आती है। इस समस्याएं इसी कारण से ज्यादातर आती है, तो इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, आपको बस हल्का सा ऐसे प्रेस करके चेक करना है, हल्का सा प्रेस करके चेक करना है। ऐसे देखिए, ऐसे हल्का सा प्रेस करके चेक कर लेना है कि आपकी सिलाई मशीन की सुई शटल के इस हुक से टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से आपको इसको सेट कर लेना है दोनों को। और सेट करने के बाद आपको सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक नट को टाइट कर देना है ताकि जो आपकी सेटिंग है वो हिले ना। देखिए, ऐसे मैं कर देता हूँ, ये देखिए थोड़ा इसको घुमा लेता हूँ और घुमाने के बाद फिर अब मैं इसको हल्का सा टाइट कर देता हूँ एक नट को अच्छी तरह से, ताकि हमारी सेटिंग ना हिले। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखें, शटल की सेटिंग करते समय जब भी आप शटल की सेटिंग करें तो आपको सबसे पहले एक चीज जरूर देखना है कि आपका शटल का जो ये वाला हिस्सा है, देखिए जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपके स्टॉपर से, देखिए जो स्टॉपर में निकला हुआ है ना हुक टाइप का, इसके अंदर फंसा हुआ होना चाहिए। अगर इसके अंदर नहीं फंसा होगा तो इसके कारण से आपकी सिलाई मशीन के शटल बार बार घूम जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें शटल की सेटिंग करते समय कि आपका शटल का ये वाला हिस्सा आपके स्टॉपर के इस हुक में फंसा हुआ होना चाहिए। ठीक है, एक नट को अच्छी तरह से टाइट करने के बाद अपने सिलाई मशीन के सुई में धागा लगाना है। देखिए, ध्यान दीजिए, हमारी एक एक बातों को गौर से सुनिए और देखिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे तभी आप सीखेंगे, वरना बाद में पछताएंगे। ये देखिए हमारा ये धागा लग गया है। ठीक है, अब धागा लगाने के बाद आपको देखिए, धागा लगाने के बाद ऐसे धागे को ऐसे कर लेना है और ऐसे करने के बाद यहाँ पे देखिए अपने सिलाई मशीन को ऐसे चक्के को घुमाते रहना है। ये देखिए ध्यान से ऐसे घुमाते रहना है और आपको देखना है, देखिए यहाँ पे आपको चेक करना है कि जो आपका सिलाई मशीन का शटल का हुक है, देखिए ये शटल का हुक यहाँ से धागे को पकड़ रहा है कि नहीं। ये देखिए ऐसे आपको चेक करना है, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको चेक करना है। देखिए ऐसे हमारा ये हुक ऐसे धागे को पकड़ रहा है कि नहीं, आपको चेक करना है। देख रहे हैं ना, अगर मान लीजिए जो आपका शटल का ये हुक है, अगर ये हुक आपके सिलाई के जो सुई का जो होल है, अगर होल से ज़्यादा ऊपर हो जाता है या फिर होल के नीचे रहता है तो हमारा शटल का हुक यहाँ से धागे को नहीं पकड़ पाएगा। या फिर आपके सिलाई मशीन के सुई और शटल के हुक के बीच में अगर ज़्यादा गैप हो जाता है यानी ज़्यादा दूरी हो जाती है तो इसके कारण से भी आपके शटल का ये हुक यहाँ से धागे को नहीं पकड़ेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको सेट करते समय चेक करना है। ठीक है, ये देखिए ऐसे एक बार और देख लीजिए, इसको ऐसे चेक करना है आपको। देखिए ये देखिए ऐसे पकड़ रहा है कि नहीं, आपको चेक कर लेना है। अगर पकड़ रहा है, सारा कुछ सही है, देखिए इस फोटो के हिसाब से आपकी शटल की सेटिंग हुई पड़ी है और आपके जो सुई है और सुई के और शटल के हुक के बीच में जो गैप है, दोनों के बीच में जब दोनों आमने सामने एक बराबर होते हैं तो इनके बीच का जो गैप है अगर वो बिल्कुल सही से सेट हो गया है तो आपको क्या करना है, उसके बाद अपने सिलाई मशीन के शटल के एक एक करके सारे नटों को अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। एक एक करके सारे नटों को अच्छी तरह से टाइट कर लेना है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखे अच्छी तरह से टाइट करे। अगर हल्का भी लूज रहा तो समस्या खड़ा हो सकता है बाद में, इस चीज का ध्यान रखें। एक एक नटों को अच्छी तरह से टाइट करें। टाइट करने के बाद फिर आपको
इसके ऊपर सारा कुछ कस लेना है। सारा कुछ कसने के बाद मशीन के अंदर बॉबिन किस लगा के आपको एक बार सिलाई करके देख लेना है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।